नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम न्यूज पर हमारा ये विशेष बुलेटिन खुलासा न्यूज रिवीलिंग द फैक्ट्स, जो कर्मों के विधान की पड़ताल करते हुए सनसनीखेज तथ्यों के पीछे छिपे हुए रहस्यों को उजागर करता है। हमारा जीवन विविधताओं से परिपूर्ण है। कर्मों के अनेक सोपानों से गुजरते हुए जिंदगी राफ्ता राफ्ता आखिर में अपने परम लक्ष्य तक पहुंचती है। हमारे जीवन में कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती, सभी के पीछे कोई ना कोई कर्मों का विधान अवश्य छिपा रहता है। बहुत निकट से देखा जग को, परखा सबने केवल तन को, कहीं ना पाया वो अपनापन जो छू पाता दुखते मन को। कब पानी में डूबा सूरज, कब तारों की फैली चादर, कब सूखे आंखों के आंसू, कब प्यास ने की खाली गागर। दिल्ली गैंगरेप के बाद भी बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बलात्कार की घटनाओं की गहराई में झांका जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। ऐसे ही एक मामले का खुलासा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के थाना कुरारा के मनकी गांव में तब हुआ जब चारा काटने जा रही नाबालिग छात्रा को उसके ही गांव का दबंग यादव बिरादरी का युवक अपने साथियों के साथ मारपीट कर जबरन उठाकर बाइक से लेकर चल दिया। पेश है हमीरपुर से सैयद जावेद अख्तर की ये सनसनीखेज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रतिदिन प्रथम किरण जब आती, नए सृजन की आशा लाती। बात करें क्यों बीते कल की, जिसमें सोया रोकर गम है। बहुत निकट से देखा जग को, परखा सबने केवल तन को। कहीं ना पाया वह अपनापन जो छू पाता दुखते मन को। कब पानी में डूबा सूरज, कब तारों की फैली चादर, कब सूखे आंखों के आंसू, कब प्यास ने की खाली गागर। दिल्ली गैंगरेप के बाद भी बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बलात्कार की घटनाओं की गहराई में झांका जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। ऐसे ही एक मामले का खुलासा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के थाना कुरारा के मनकी गांव में तब हुआ जब चारा काटने जा रही नाबालिग छात्रा को उसके ही गांव का दबंग यादव बिरादरी का युवक अपने साथियों के साथ मार पीट कर जबरन उठाकर बाइक से लेकर चल दिया। तैयारी कर रहे थे, संदीप आकर हमारे 5-6 से कमर में हाथ डालकर हमें गिरा दिया और हमें मारने लगा जोर जोर से। हमें मुंह बांध दी ना 5-6 का हाथ, और पता नहीं जाने का सुन आदि का हम भी ऐसे ही सो गिरा। हम लोग का हेल्प करी मरवत ले गिरा, मोटरसाइकिल में बैठा दे रहा और फिर गड़वा के ऊपर एक मैजिक ठार रहा है। मैजिक में मैं बैठा दी, बंद गाड़ी आती। फिर जब मैजिक में बैठा दी तब घाटमपुर थाने में हमें वो साहब सामने आते थाना तो हम कूद गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद कुछ दूर जाकर उसे कुछ सूंघाकर बेहोश कर मैजिक में डालकर दूसरे जनपद कानपुर की तरफ ले गए। घाटमपुर में होश आने पर मौका पाकर गाड़ी से कूदकर वो लड़की थाने पहुंची और पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने लड़की के घर वालों को सूचित कर उनके सुपुर्द कर दिया, लेकिन आरोपी युवकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कुरारा थानाध्यक्ष आर.के. सरोज ने तो इस संगीन मामले में संवेदनहीनता की सारी हदें ही पार कर दी। ये अभी कप्तान साहब ने मेरे महिला थाने के एक लड़की कुरारा की भेजा है, रेशमा नाम की, जिस उसका कहना है कि उसके ही मोहल्ले का संदीप नाम। घटना के बाद जब पीड़ित छात्रा का परिवार कुरारा थानाध्यक्ष के पास इस संगीन मामले की रिपोर्ट लिखाने पहुंचा तो थानाध्यक्ष ने आरोपियों को पकड़कर मारपीट की धाराओं में चालान कर छोड़ दिया, जिससे पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। साहब जो है शाम को पहले 4-6 दिन 10 दिन धमकाता रहा कि मैं उठाकर ले जाऊंगा, बंद कर दूंगा तो उसको मतलब मार डालूंगा। कौन था? संदीप कुमार यादव है, रामाधार का लड़का, ये गांव का ही है। तो साहब लड़की ने घर में बताया तो उसको दाबू कहा गया तो उसको समझा दिया गया, लेकिन तो मैं उठा करके बेच दूंगा। और इस तरह से जो है उसको जो है शाम को 4 बजे हरियारी करने गई और एक लड़की और साथ में, तो उसको धमका के दौड़ा, इसको पकड़ लिया गला और मुँह इसका दुपट्टा बांध दिया और दुपट्टा बांध के खींचते और मतलब जो है बुरी तरह से मतलब घसोड़ते 2-3 आदमी और थे साथ में और मदहोशी कर दिया। इसको मारते मारते इसके साथ बलात्कार भी हुआ था घटना और उसको ले गए, ले करके उसको जो है वहाँ जब घाटमपुर ले जा रहे थे तो वहाँ एक औरत थी साहब, वो एक संग में उतर गई। घाटमपुर में वो लड़की भी उतर गई तो पुलिस को देख करके साहब लड़की अब जो उठा करके जिंदा ही लड़वा दूंगा। लिहाजा हम फिर तुरंत पुलिस थाना में आए, वहाँ पर रिपोर्ट अपनी तहरीर दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम बुलाते हैं, वो पकड़ के लाए भी उनको। तंग आकर पीड़ित परिवार
जिलाधिकारी बी चंद्रकला और पुलिस कप्तान रतन श्रीवास्तव से मिला, जिनके दखल के बाद पीड़ित युवती का मेडिकल कराकर मामला दर्ज कर लिया गया है। खुलासा न्यूज के लिए हमीरपुर से सैयद जावेद अख्तर की रिपोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे संगीन मामले में कुरारा पुलिस की संवेदनहीनता, खुली लापरवाही और युवती के साथ नाइंसाफी नहीं है? समाज सेवियों और क्षेत्रवासियों की मांग है कि बढ़ती बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को युवतियों और महिलाओं के मामलों में संवेदनशीलता बरतना होगा और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना होगा। और चलिए इसी क्रम में ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद की गांधी कॉलोनी से प्रकाश में आया है, जहां एक सिरफरे आशिक ने एक नाबालिग छात्रा का पहले सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसके बाद अपने साथियों की मदद से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। पेश है फरीदाबाद से सपना भार्गव की ये दिल दहला देने वाली सनसनीखेज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फरीदाबाद की गांधी कॉलोनी में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली हुई थी। बताया जाता है कि रास्ते में ही छात्रा को बंदूक की नोक पर अगवा करके NH 5 में स्थित सिमरन PG गेस्ट हाउस में ले जाया गया। पहले नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर बाद में गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। मामला प्रकाश में आने पर गुस्साए परिजनों, पड़ोसियों व सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने NH 5 व नीलम चौक पर जाम लगा दिया। गुस्साई भीड़ ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, ताकि थमने का नाम ना ले रही इस तरह की वारदातें शहर में पुनः ना दोहराई जाएं। जबकि पुलिस का मानना है कि ये लड़की इस PG में बाइक पर सवार होकर आई थी। फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच चल रही है, जिसमें बड़े खुलासे होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब ये तो इनका सर्टिफिकेट होगा उसमें, या इसका मेडिकल करा के इसके बारे में कंफर्म करेंगे। सर, क्या किसी लड़की को बिना किसी ID प्रूफ के किसी भी चीज के ऐसे कमरा दे दिया जाता है? वो जांच का विषय है, जो इन्वेस्टिगेशन में जांच की जाएगी जी। उसने क्यों कमरा दिया, ID प्रूफ लिया या नहीं लिया, वो सारा इन्वेस्टिगेशन है। नहीं सर, जैसे कि बताया जा रहा है कि दामनी रेप केस के बाद अभी ये काफ़ी एक निर्मम हत्या की गई है। क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह की वारदात लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और संज्ञान में आ रही हैं? नहीं, अब ये लड़का और लड़की दोनों मोटरसाइकिल पाए हैं, वहाँ उन्होंने रूम लिया है, रूम के अंदर गए हैं, वहाँ लड़के ने इसका मर्डर किया और विदिन 24 आवर उन्होंने उस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया। तो सर, क्या डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है उसकी रिपोर्ट वगैरह में कुछ क्या क्लियर हुआ सर? नहीं, अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं, कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। परिजनों व पड़ोसियों की माने तो गुरुवार की दोपहर 3 बजे के करीब छात्रा अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली कि घर से कुछ ही दूर रास्ते में उसे एरिया के ही कुछ लड़कों ने बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया और क्षेत्र के नजदीकी सिमरन PG गेस्ट हाउस में ले आए। वहां ले जाकर उन्होंने पहले तो छात्रा की अस्मत तार-तार कर दी और फिर बाद में उसका गला रेत कर निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से इलाके के लोगों में काफी गुस्सा भर गया और उन्होंने NIT थाने के नजदीक चौराहे पर जाम लगा दिया। लोगों के जाम लगने का मुख्य उद्देश्य दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाना है। यहाँ तक कि एक महिला ने बताया कि वो खुद ही उस गेस्ट हाउस की छानबीन करके आई हैं, क्योंकि वो भी बेटियों की माँ हैं। मैं गई हूँ वहाँ पर इंक्वायरी करने, तो पड़ोसी से पता कर रही हूँ, तो पड़ोसी ने सारे कहे कि यहाँ पर लड़कियों का काम होता है। सरदार गेस्ट हाउस में 1500 रुपये रोज के लेता है, 1 घंटे 2 घंटे का लड़की जाती है और कोई सुनवाई हमारे पुलिस में नहीं होता। हमने कंप्लेंट बहुत रखे ऊपर तक, मैंने इसके मंथली जाने के सिवा हमारा कोई। नाम क्या मैम आपका? उषा भाटिया। वो है 5 नंबर में है। तो आप किस बिहाफ पे आप मतलब वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने गए? बस एक हमदर्दी की माँ मैं भी हूँ, इस बेस में मैं गई हूँ कि एक छोटा घर के लड़की है, बड़ा घर के है सबके बेटी हो। हमारी भी बेटियाँ जाती है जी, हमारे भी। ऐसे काम नहीं होना चाहिए, बहुत सजा देना चाहिए इसको। इसलिए मैं इंक्वायरी करने गई हूँ हमदर्दी के तौर पर। के लिए पढ़ने के लिए गई और उसके साथ ये ट्रेजेडी हुई है और ट्यूशन तक नहीं पहुँचने दिया गया उसे और उसे मार दिया गया है। तो लड़का वो कौन? उठा कर ले। लड़का वो कौन है, क्या काम करता है? लड़का स्क्रैप का काम करता है, सोनू है, सोनू नाम है उसका।
तो शादीशुदा है। एक आया सामने, वैसे 2-3 होंगे ये। 2 बच्चे। एक बंदा ऐसे काम नहीं कर सकता है। और इसके साथ 2-4 लोग और भी होंगे और उन सब ने मिलकर ही इसे किया। किस तरह के न्याय की मांग आप करते हैं मैम? हमें तो इनके साथ फांसी की सजा, ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ये हरकत ना करे। हमें फांसी ही होनी चाहिए ऐसे लोगों। अगर ऐसे लोगों को फांसी दी जाए तो किस तरह के चेंजेस समाज में हो सकते हैं? क्या मानते हैं मैम? क्राइम होने से रुकेगा और उन्हें इतना डर रहेगा कि दामनी हत्याकांड के बाद एक और प्रशासन महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा का दावा करता है। वहीं दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 5 में गुरुवार की देर रात हुई नाबालिग छात्रा की दर्दनाक तरीके से की गई हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली है, जिस पर गुस्साई कॉलेज की छात्राओं ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाकर शहर के नीलम चौक को जाम कर दिया। नारेबाजी करते दिखाई दे रहे ये लोग सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हैं। दरअसल ये कार्यकर्ता और छात्राएं NH5 के नजदीक गांधी कॉलोनी से बंदूक की नोक पर छात्रा को अगवा करने और फिर बाद में उसका गला रेतकर निर्मम हत्या के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। दामनी हत्याकांड के बाद लोगों का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इस घटना ने लोगों को फिर से सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। लोगों का मानना है कि जिस प्रकार फरीदाबाद की तरक्की दिल्ली की तर्ज पर की जा रही है, ठीक उसी प्रकार क्राइम रेट भी फरीदाबाद में दिल्ली की तर्ज पर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए तो बार बार ऐसी दुर्घटनाओं के घटित होने पर भारी जनसैलाब को सड़कों पर उतरकर बदलाव और सख्त कानून व्यवस्था की मांग करनी पड़ती है। NIT जोन के ACP रमेश ने बताया कि इस घटना में एक संदिग्ध आरोपी को पकड़ लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। कल सिमरन PG है नंबर 5 में, उसमें एक लड़का और लड़की PG के लिए रूम लिया उन्होंने, और उस रूम में लड़के ने लड़की का चाकू मार के कत्ल कर दिया। तो सर लगभग उम्र कितनी होगी मृतक की? से लड़की की उम्र अभी है 18-19 साल की है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है सर इस मामले में? इसमें हमने आरोपी जिसने उस लड़की का मर्डर किया था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ केस रजिस्टर कानून कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की वारदात के बाद लड़के लड़कियां सड़कों पर नजर आते हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगते रहते हैं, तो सर किस तरह के चेंजेस से इस तरह की घटना को रोका जा सकता है? यही है जो जिसके खिलाफ आरोप है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया और भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करके और कोर्ट के अंदर केस दिया जाएगा मजबूती से। जो डिसाइड करेगा कोर्ट करेगी क्या इनको सजा देनी। खुलासा के लिए फरीदाबाद से श्याम सुंदर मित्तल के साथ सपना भार्गव की रिपोर्ट। तो चलिए यहां इस संबंध में यह तथ्य खास तौर से देखने योग्य है कि घटना के बाद समाज सेवियों और क्षेत्रवासियों ने जारी लविंग जिहाद के विरोध में नाराजगी का इजहार किया और मांग की कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। खुलासा न्यूज में चलिए अब वक्त हो चला है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे।